हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आई होप सारे बच्चे अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो गाइस, आज की जो क्लास है वो है इडियम्स एंड फ्रेजेस पे। एज यू नो कि कितना इंपॉर्टेंट ये टॉपिक होता है। बहुत सारे बच्चों की ये मैसेजेस आ रहे थे कि सर इडियम्स एंड फ्रेजेस पे भी कुछ वीडियो बना दो। डेफिनेटली ये तो आज फर्स्ट पार्ट है इडियम्स एंड फ्रेजेस के। मैं बता देना चाहता हूँ कि किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो जिसमें इंग्लिश का सब्जेक्ट होता है, उसमें इडियम्स एंड फ्रेजेस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे हम हिंदी में कहावतें हैं, मुहावरे हैं, मैक्सिम होता है, वैसे इंग्लिश में क्या होता है, इडियम्स एंड फ्रेजेस होता है। बच्चों, ये इडियम्स एंड फ्रेजेस की ना सरफेस मीनिंग नहीं होती है, इसकी हिडन मीनिंग होती है। सरफेस मीनिंग और हिडन मीनिंग में क्या डिफरेंस होता है कि जो वर्ड आप पढ़ रहे हो एग्जैक्ट जो उसकी हिंदी आती है वो उसकी सरफेस मीनिंग है, लेकिन जो वर्ड या फिर जो फ्रेज आप पढ़ रहे हो उसकी एग्जैक्ट मीनिंग जो दिखती है वो ना होकर के थोड़ी डिफरेंट हो, उसे हम कहते हैं इडियम्स एंड फ्रेजेस। तो इडियम्स एंड फ्रेजेस के बच्चों क्या होता है कि क्वेश्चन 4 to 5 दिए जाते हैं कहीं ना कहीं पेपर में। ओके, और इसे याद करना ही पॉसिबल है। रीजन ये क्योंकि इसका कोई शॉर्टकट ट्रिक नहीं है कि मैं आपको बताऊं कि इडियम्स एंड फ्रेजेस देखो और आपको अंदाजा लग जाए। तो आज जो मैं लेके आया हूं बहुत ही यूनिक वे है। मैं कहूंगा आपसे कि आप ये वीडियो एंड तक देखें और अपना वैल्यूबल फीडबैक जरूर कमेंट बॉक्स में दें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, और चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करें। तो आज जो इडियम्स हम करेंगे वो सारी के सारे क्लोथ्स, कपड़ों से रिलेटेड इडियम्स होंगे। जैसे फर्स्ट वर्ड हम देखते हैं, फर्स्ट इडियम्स, टू कैप इट ऑल। ये जितने भी मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा बच्चों, ये सारे प्रीवियसली आस्क्ड हैं। टू कैप इट ऑल का मतलब क्या होता है, सबसे पहले इसकी मीनिंग देखते हैं। हम कहते हैं एंड फाइनली यूज्ड टू इंट्रोड्यूस द लास्ट एंड ऑफन द वर्स्ट थिंग इन अ लिस्ट। कई बार हम कहते हैं कि कुछ बहुत ज्यादा खराब हो गया, जैसे कि कहीं जा रहे हैं हम, ठीक है, और गाड़ी की चाबी गुम हो गई, और फिर हम कहते हैं कि मिल गई तो लास्ट में पेट्रोल खत्म, सीएनजी खत्म। कहते हैं यार फाइनली ये भी हो गया। टू कैप इट ऑल यानी कि कोई चीज अंत में आकर के और बुरा हो जाना, दैट इज कॉल्ड कैप इट ऑल। तो इसको आप कैसे याद रखोगे, इसके लिए मैंने एक पिक्चर यहां दिया है, टू कैप इट ऑल। अगर आप इसे ध्यान से देखो तो ये जो कपल्स हैं, इन कपल्स के बारे में मैं आपको क्या बताना चाहता हूं। देखो देखो, होता क्या है कि जब आप चीजों को विजुअलाइज करते हो तो वो चीजें ना माइंड में बहुत ज्यादा देर तक रहती है। रैदर मैं आपको अगर सिर्फ मीनिंग बता दूं, हो सकता है अभी आपको याद रहे, कल आप भूल जाओ, लेकिन विजुअलाइजेशन का इंपैक्ट बहुत लॉन्ग टर्म तक होता है। तो इसको कैसे याद रखोगे कि ये जो दोनों हैं, ये जो कपल्स हैं, इन बेचारों ने जॉब छोड़ दी, इनकी जॉब चली गई, एंड टू कैपिटल इनका घर भी जल गया। तो आप इसके लिए कैसे याद रखोगे कि इट रेन्ड ऑल द टाइम। एक एग्जांपल से मैंने समझाया, इट रेन्ड ऑल द टाइम, पूरे समय बारिश हुई, एंड द रोड वाज हॉरिबल, बहुत ही हॉरिबल कंडीशन सिचुएशन हो गई थी सड़क की। एंड टू कैपिटल, इसके बावजूद वी लॉस्ट द कार ऑफ द की, यानी कि हमने कार की चाबी भी गुम कर दी, यानी कि एंड फाइनली, यानी कि वर्स्ट थिंग हुआ। सो यहां पर एक और एग्जांपल से मैंने समझाया है, द कपल लॉस्ट देयर जॉब्स। मैं इन कपल्स की बात कर रहा हूं, इन दोनों की। द कपल्स लॉस्ट देयर जॉब्स, नौकरी गई। टू कैपिटल यानी कि फाइनली दे कुडंट सेव देयर होम, अपना घर भी नहीं बचा सके। तो इस तरीके से अगर आप इडियम्स याद करो, आई डोंट थिंक कि इट इज गोइंग टू बी वेरी टफ फॉर यू, क्योंकि आपको चीजों को कोरिलेट करना सीखना है। ओके गाइस, so I think this idiom is very clear to all of you. So moving to the next idiom, that is at the drop of a hat. ये क्या होता है, आपने देखा होगा प्रीवियसली कितनी बार ये idiom पूछा गया है। इसकी मीनिंग होती है immediately and without thinking, मतलब बिना सोचे, तुरंत, जल्द। जैसे to at the drop of a hat, आप देखो at the drop of a hat, आप सोचो क्या होता है, आपने अगर टोपी पहनी है और आपकी टोपी गिर गई, आप तुरंत क्या करते हो, तुरंत उठ करके झुक करके उसे उठा लेते हो, यानी कि विदाउट थिंकिंग इमीडिएटली यू डू दैट एक्शन। तो इस तरीके से आप देखो, विजुअलाइज करो, इडियम्स याद रहेगा। तो इस पर मैंने कीवर्ड दिया है। एक गाना आपने जरूर सुना होगा कि रब मैंने पुछदा तैनू की चाहिदा, बिना सोचे लेंदा तेरा नाम। आप गाना याद रखो, सॉन्ग याद रखो। देखो कोरिलेशन बच्चों कहीं से कर सकते हो आप। जब चीजों को कोरिलेट करना स्टार्ट कर दोगे आप, नॉट अ सिंगल थिंग विल बी गोइंग टू बी डिफिकल्ट फॉर यू, बहुत ही आसान होना शुरू हो जाएगा। हम कहते हैं कि हाँ, जब भगवान ने पूछा तो मैंने बिना सोचे तुम्हारा नाम लिया। इफ गॉड आस्क्स मी व्हाट आई वांट, जब भगवान मुझसे पूछेगा कि तुम क्या चाहते हो, यदि भगवान मुझसे पूछता है, आई विल टेक योर नेम एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट, विदाउट थिंकिंग इमीडिएटली आई विल टेक योर नेम। यू कैन जस्ट कोरिलेट दिस इडियम। आप कभी भी ये गाना सुनना, न्यूली रिलीज सॉन्ग है, मतलब कुछ टाइम हो गया, तो गाना सुनो, आपके माइंड में आना चाहिए एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट। और इफ यू सी सच पिक्चर, you will definitely visualize this picture as
this idiom at the drop of a hat. So I think it's also very clear there is no need to cram or memorize and do all those unnecessary things. Okay guys, so moving to the next idiom, that is below the belt. ये भी पूछा गया है। इसकी मीनिंग होती है अनफेयर और क्रूअल फॉर अ क्रिटिसिज्म, रिमार्क और स्टेटमेंट। क्या होता है कि जब आप बिलो द बेल्ट की बात करते हो तो कहते हैं कि कुछ चीजें ऐसी हुई जो कि अलाउड नहीं है, जो अनफेयर, हम कहते हैं कि ये फेयर नहीं है। अगर आप किसी भी टीचर को, किसी स्टूडेंट को अगर आप अनपार्लियामेंट्री वर्ड यूज करते हो क्लासरूम में, तो वो क्या है, वो अनफेयर है, यानी क्रूअल है, वो क्रिटिसिज्म है एक तरह से। तो आपने बॉक्सिंग के बारे में तो जरूर देखा होगा, सुना होगा। बॉक्सिंग में एक रूल होता है कि यू कैन नॉट हिट अ पर्सन बिलो द वेस्ट, आप कमर से नीचे हिट नहीं कर सकते हो। अब आप देखो इस पिक्चर को, जब आप पिक्चर को देखोगे तो आपके माइंड में क्या आएगा, बिलो द बेल्ट, इसके बेल्ट के नीचे इसने पंच किया, यानी कि दिस इज नॉट फेयर, दिस इज अनफेयर एंड दिस इज क्रूअल। तो इस तरीके से हम चीजों को विजुलाइज करेंगे। अब कभी भी जब बिलो द बेल्ट, जब आप बेल्ट पहनते हो, तो जब भी ये आप बेल्ट माइंड में आए तो आपको ये पिक्चर जरूर विजुलाइज होना चाहिए कि यस, सर ने बताया था, श्रीवास्तव सर ने, कि बिलो द बेल्ट मीन्स समथिंग दैट इज अनफेयर और क्रूअल। तो यहाँ के एक एग्जाम्पल ये है, यू मस्ट अपोलोजाइज टू योर ओपोनेंट, आपको अपने ओपोनेंट से जरूर क्षमा मांगनी चाहिए। हाउ यू फॉट यस्टरडे वाज बिलो द बेल्ट, कि आपने जिस तरीके से कल लड़ाई लड़ी, दैट वाज क्या था, बिलो द बेल्ट, यानी कि दैट वाज अनफेयर, दैट वाज क्रूअल। इस तरीके से याद करेंगे। नथिंग इज गोइंग टू बी हार्ड एंड टफ गाइज। आज तो ये मैं फर्स्ट सीरीज लेकर के आ रहा हूँ, धीरे धीरे इसकी बहुत सारी सीरीज मैं लेके आऊंगा। मैं नहीं चाहता हूँ, देखो गाइस एक बात बता देना चाहता हूँ, आई जस्ट डोंट कम हियर टू डू फॉर्मेलिटीज, कि मैं फॉर्मेलिटीज करने नहीं आता हूँ। मैं आपको बार बार ये कहता हूँ, इतनी सारी वीडियोस आपने देखी है और काफ़ी अच्छा आपने रिस्पॉन्ड किया। आई वुड लाइक टू थैंक टू ऑल ऑफ यू गाइज कि आप बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड करते हो। मैं चाहूँगा कि आप कमेंट भी किया करो, किसी तरह से सजेशन की ज़रूरत हो, अगर आपको लगता है कि नहीं सर को सजेस्ट करना चाहिए हमें। एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो यू मस्ट राइट योर वैल्यूएबल फीडबैक इन द कमेंट बॉक्स, और इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन ऑल्सो राइट योर डाउट भी लिखो। तो मैं फॉर्मेलिटीज़ करने नहीं आता हूँ कि मैंने कह दिया इडियम्स, इसकी मीनिंग ये, इसकी मीनिंग ये, खत्म। नहीं, मैं ये करने आना चाहता हूँ कि आप पढ़ो, आपको चीज़ें समझ आए, ताकि आप पेपर में बैठ करके आप अनकंफर्टेबल फील ना करो। ठीक है गाइस, इस तरीके से पिक्चर आप विजुलाइज करो। रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, कभी भी कोई चीज़ रट्टा मत मारना लाइफ में। रट्टा मारोगे बिना समझे तो वो चीज़ें आपके लिए बेकार है। ठीक है, सो मूविंग टू द नेक्स्ट इडियम, टॉकिंग थ्रू वंस हैट। अब ये तो कह रहा है कि हैट से बात करना, दिस डजंट गिव एनी मीनिंगफुल सेंस। तो इसकी मीनिंग क्या होती है, टॉकिंग नॉनसेंस, मतलब बेकार की बातें करना। अब आप एक पिक्चर देखो, इन भाई साहब को देखो, इन्होंने जो फोन है कहाँ पर लगाया है, इन्होंने फोन लगाया है कान के पास। कान के पास है, नहीं 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 सर, इन्होंने तो फोन रखा है अपने हेड के पास। जब इन्हें कुछ सुनाई ही नहीं देगा तो ये तो उल्टी सीधी ही बातें करेंगे ना, नॉनसेंस बातें करेंगे। अगर ये फ़ोन इनके कान के पास होता तो ये सही सुन करके सही जवाब देते। तो इसका मतलब क्या है कि टॉकिंग थ्रू वंस हैड, विजुलाइज करेंगे कि जब मैं हैड के पास फ़ोन रख करके बात करूंगा तो कोई भी कन्वर्सेशन वो परफेक्ट नहीं होगी, वो उल्टी सीधी बातें होगी। वहाँ से कुछ और सुनाई देगा, कुछ और कहेगा, यहाँ तो मैं सुन नहीं रहा हूँ, तो मैं अपने ही गाने गाता रहूँगा। ओके गाइस, तो इस तरह से विजुअलाइज करोगे आप पिक्चर। तो कीवर्ड क्या है यहाँ से, हैड से बात, नॉनसेंस बात। आप दो बार ये बोल करके देखो, आप दो बार ये बोल करके तो देखो, हैड से बात, नॉनसेंस बात। आप जिंदगी में कभी ये इडियम्स नहीं बोलोगे। टॉकिंग थ्रू वंस हैड, हैड से बात, नॉनसेंस बात, बोल के देखना, परफेक्टली फाइन है, परफेक्टली आप कंफर्टेबल फील करोगे। सो हियर अनदर एग्जांपल इज, आई डोंट माइंड व्हाट ही इज सेइंग। मुझे बुरा नहीं लगता है कि वो क्या कहता है, ही इज ओनली टॉकिंग थ्रू हिज हैड, यानी कि वो क्या कर रहा है, नॉनसेंस बातें कर रहा है। तो इस तरीके से हम चीजों को कोरिलेट करेंगे और चीजें हमारे लिए बहुत ज्यादा इजी होती चली जाएंगी। आई होप गाइस समझ आ रहा होगा सबको, वेरी गुड। टू गेट द बूट, टू गेट द बूट, अब ऐसा थोड़ी ना है कि बूट ले आना, बिल्कुल भी नहीं। देखो इसकी मीनिंग क्या है, बी डिसमिस्ड फ्रॉम जॉब, जॉब से निकाल देना। सोचो अगर आप हमेशा लेट पहुंचते हो तो आपका बॉस क्या करेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप ऐसा करो आपके साथ हो, नो, मेरा ये कहने का मतलब नहीं है। चीज़ों को समझाने के लिए, जब आप हमेशा ड्यूटी पे लेट पहुंचोगे चाहे कोई भी, तो बॉस क्या करता है देखना, ही विल किक यू, वो किक करेगा, किक कर देगा, यानी कि वो डिसमिस फ्रॉम योर जॉब। तो देखो यहाँ का कीवर्ड क्या याद रखेंगे, जॉब गई बूट लेने। बच्चों मैं क्या कहता हूँ,
ट्राई टू बी प्रैक्टिकल। आई एम द टीचर ऑफ इंग्लिश। मैं ये नहीं कहता हूं कि हाँ मैं टीचर ऑफ इंग्लिश हूं तो मैं ऐसे करूंगा वैसे नहीं, मैं उस लैंग्वेज में पढ़ाना चाहता हूं, उस लैंग्वेज में आपको समझाना चाहता हूं जिसमें आप कंफर्टेबल फील करो। आप कई बार बोलते होगे जॉब गई बूट लेने, यानी जॉब गई बूट लेने यानी कि टू गेट द बूट, जॉब गई बूट लेने यानी कि बी डिसमिस्ड फ्रॉम जॉब। और आप पिक्चर को विजुलाइज करो, आप कीवर्ड याद करो, देखो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। माय फ्रेंड गॉट द बूट लास्ट वीक, यानी कि बूट गई, क्या हम कहते हैं ना कि जॉब गई बूट लेने, इसका मतलब क्या है कि माय फ्रेंड गॉट द बूट, यानी कि उसकी जो जॉब थी उसे वहां से डिसमिस कर दिया गया फॉर परसिस्टेंटली बीइंग लेट, हमेशा लेट आने की वजह से। दिस इज वेरी इजी, नो नीड टू क्रैम यार, क्यों टेंशन लेनी है यार इतनी सारी चीज। इंग्लिश इज अ वेरी फनी लैंग्वेज अगर आप सही से पढ़ो तो। नेक्स्ट, टू गेट हॉट अंडर द कॉलर अबाउट समथिंग। अब यहां से तो आपको यही समझ आएगा ना कि कॉलर के अंदर गर्मी किसी चीज की वजह से। देखो मीनिंग क्या है, टू गेट एंग्री अबाउट समथिंग यानी किसी चीज के बारे में बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाना। अब देखो इन मोहतरमा को ऐसे ड्रेसेस, चलो फैशन डिजाइनर पहनते हैं, ये इस तरह की चीज़ों को डिज़ाइन करते हैं। मैं मौकरी नहीं कर रहा हूँ इनके ऊपर, बस समझाने का एक तरीका है, इसलिए कोई ऑफेंडेड फील नहीं करेगा। अब आप देखो जब इस तरह के कॉलर अगर हो तो इनको गर्मी तो होगी ही। इनको मई और जून के महीने में ऐसे पहना करके दिल्ली या राजस्थान में अगर घुमा दो तो क्या होगा, ये तो यही कहेंगे ना, टू गेट हॉट अंडर द कॉलर अबाउट समथिंग। इनकी कॉलर देखो कितनी ऊंची है, तो जब इनको गर्मी होगी तो ये गुस्से भी आएंगी। टू गेट एंग्री अबाउट समथिंग, तो ये किस चीज़ पे गुस्सा करेंगी, ये अपने ड्रेसेस पे गुस्सा करेंगी कि यार ये तो इतनी ऊंची कॉलर है यार, आई जस्ट फील हॉट, मुझे गर्मी लग रही है। यानी कि अगर ये इस तरह के कॉलर आप देखो तो आपको गर्मी होगी तो यू फील एंग्री। कैसे हम याद रखेंगे कीवर्ड, गुस्से में गर्मी कॉलर के अंदर लगती है, ये बात तो सच है। आपने देखा होगा कई बार लड़ाइयाँ होती है, ठीक है, तो हम रेडी होते हैं, यस आई एम जस्ट गेटिंग रेडी फॉर फाइटिंग, है ना, तो हम कॉलर को ऐसे सही करते हैं, थोड़ी सी नीचे करते हैं। तो वही मैंने कहा कीवर्ड याद क्या करेंगे हम, गुस्से में गर्मी कॉलर के अंदर लगती है, टू गेट हॉट अंडर द कॉलर अबाउट समथिंग। तो एग्जाम्पल क्या याद रखेंगे, आई आस्क्ड माई फ्रेंड what he was so hot under the collar। यहाँ पे बच्चों यहाँ पे क्या होना चाहिए, एक चीज में बता दो, what के जगह पे दिस इज मिस प्रिंट, यहाँ पर होना चाहिए why he was so hot under the collar about। मैंने अपने दोस्त से पूछा कि वो इतना गुस्सा एंग्री किस बात पे है, तो आप क्या याद रखोगे कि so hot under the collar about something, मतलब कि गुस्से में गर्मी कॉलर के अंदर लगती है। दिस इज वेरी इजी। नेक्स्ट, टू हैव समथिंग अप योर स्लीव। अब आप देखो यानी कि स्लीव में कुछ होना, इसकी मीनिंग क्या है, टू हैव अ सीक्रेट प्लान और आइडिया, बहुत ही रहस्यमय कोई आपके पास प्लान है या फिर आइडिया है तो उसे हम कहते हैं टू हैव समथिंग अप योर स्लीव। अब देखो आपने बचपन में ये काम जरूर किया होगा, ऐसा मुझे लग रहा है सबने किया होगा, आई एम नॉट टेलिंग कि हाँ सारे बच्चों ने किया होगा। देखो फर्रे तो हमने जरूर छुपाए हैं, ये भाई साहब क्या कर रहे हैं, ये फर्रे बना रहे हैं अपने स्लीव के अंदर, और जब ये एग्जामिनेशन में जाएंगे तो ये स्लीव को पूरा नीचे तक कर लेंगे और धीरे से हटा करके आंसर देख लेंगे। यानी कि हम इस वर्ड, इस इडियम को कैसे कोरिलेट करेंगे, देखो स्लीव में फर्रे छुपाना, जहां भी आप स्लीव देखोगे कि टू हैव समथिंग अप योर स्लीव यानी कि स्लीव में फर्रे छुपाना, यानी कि आप कोई सीक्रेट प्लान, सीक्रेट आइडिया, कुछ ना कुछ आप वहां पे छुपा रहे हो, तो हम क्या कहेंगे, इट सीम्ड टू बी अ होपलेस केस। ऐसा लग रहा है कि ये एक होपलेस केस है, बट हिज लॉयर हैड समथिंग अप हिज स्लीव, लेकिन उस लॉयर के पास कुछ ना कुछ एक सीक्रेट प्लान और आइडिया था। इस तरीके से हम याद रखेंगे, विजुअलाइज करेंगे। जब भी आप इस तरह की चीजें देखोगे या फिर ये इडियम सुनोगे कि टू हैव समथिंग अप योर स्लीव, आपके माइंड में ये पिक्चर जरूर आएगा और फिर आपके दिमाग में आएगा कि अच्छा ये कोई चीज छुपा रहा है, फर्रे चलाते थे हम, यानी कि हमारे पास कुछ सीक्रेट प्लान रहता था, सीक्रेट आइडिया रहता था। तो इस तरीके से हम याद रखेंगे। नेक्स्ट इडियम इज टू पुल वंस सॉक्स अप। इसका मतलब क्या है कि सॉक्स को खींचना नहीं, देखो इसकी मीनिंग क्या है, टू वर्क हार्डर एंड स्टार्ट ट्राइंग टू इंप्रूव योर वर्क बिहेवियर और परफॉर्मेंस। मतलब कि और ज्यादा कठिन हार्ड वर्क करना, और ज्यादा हार्ड वर्क करना, सो दैट कि आपका परफॉर्मेंस,
आपका बिहेवियर, आपके वर्क में इंप्रूवमेंट हो। अगर आपने कुछ पहले बहुत अच्छा नहीं किया है तो हम क्या करते हैं, और ज़्यादा हार्ड वर्क करने की कोशिश करते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि हम रेडी होते हैं, जैसे इनको देखो, अगर मान लो कि ये फीफा वर्ल्ड कप में इन्होंने एक भी गोल नहीं किया, ठीक है, इनको बाहर बिठा दिया गया, अब इन्होंने डिटर्मिनेशन इनमें आया कि नहीं अब मैं गोल दागूंगा, एक पक्का गोल दागूंगा मैं, तो इन्होंने क्या किया, अपने सॉक्स को पुल करना शुरू कर दिया। तो ये पिक्चर जब आप देखो तो आपके माइंड में क्या आएगा, ही इज जस्ट गोइंग टू इंप्रूव हिज गेम, ही इज जस्ट गोइंग टू इंप्रूव हिज परफॉर्मेंस, अपनी परफॉर्मेंस को ये इंप्रूव करने जा रहे हैं। तो हम क्या याद रखेंगे, पुल सॉक्स एंड स्टार्ट वर्क। आप 2 बार 3 बार बोल करके देखो, माइंड में ये सेट कर जाएगा, पुल सॉक्स एंड स्टार्ट वर्क, यानी कि स्टार्ट डूइंग वर्क टू इंप्रूव योर परफॉर्मेंस, बिहेवियर और वर्क। सो दिस इज द वे ऑफ लर्निंग इडियम्स। मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि हाँ ये इडियम इसकी मीनिंग ये इडियम इसकी मीनिंग ये, नहीं, मैं हमेशा किसी न किसी चीज से आपको कोरिलेट करके दिया करूंगा, ठीक है। और मैं चाहूंगा बच्चों कि इसे आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ताकि हमारी भी मेहनत कहीं ना कहीं सारे बच्चों तक पहुंचे, जो भी अनप्रिविलेज्ड बच्चे हैं, जहां तक ये वीडियो नहीं पहुंच पा रही है, सबको मिले, सबको इसका फायदा हो, ठीक है गाइस। तो इसका एक एग्जांपल मैं देना चाहता हूं, इफ यू वांट अ गवर्नमेंट जॉब, अगर आपके गवर्नमेंट जॉब चाहिए, यू मस्ट पुल योर सॉक्स अप, आपको जरूर हार्ड वर्क करना स्टार्ट करना चाहिए, यानी कि आपको अपनी परफॉर्मेंस को जरूर सुधारना चाहिए, ठीक है गाइस। इट्स वेरी इजी। द नेक्स्ट इडियम इज वेयर्स द ट्राउजर्स। अब ऐसा तो नहीं है कि पजामा पहनना, नहीं, देखो इसकी मीनिंग क्या आ रही है, करेक्ट, टू बी द डोमिनेंट पार्टनर ऑफ द 2 पीपल इन्वॉल्व। जब 2 लोग होते हैं तो 2 लोगों में एक बंदा अगर वो उस दूसरे के ऊपर डोमिनेट करे, उसके ऊपर राज चलाए, उसके ऊपर दबदबा रखे, जनरली यूज्ड अबाउट वुमेन, ये औरतों के लिए बेसिकली यूज होता है कि मान लो कि 2 गर्ल्स हैं, 2 वुमेन हैं, अगर एक दूसरे के ऊपर अपना डोमिनेशन चाहे, एक दूसरे को दबाए, तो हम कहेंगे कि वेयर्स द ट्राउजर्स। सर अब ये कैसे हमें याद होगा, देखो 2 सिस्टर हैं, ये जो है, ये जो सिस्टर है, ये इस पर क्यों चिल्ला रही है, यानी कि इसका डोमिनेशन इसके ऊपर हो रहा है, चिल्ला तो ये भी रही है, लेकिन देखो ज़्यादा ये चिल्ला रही है इसके ऊपर, यानी कि ये डोमिनेट करना चाह रही है। भाई क्यों डोमिनेट करना चाह रही है, कीवर्ड देखो, बड़ी ने छोटी के ट्राउजर्स पहन लिए, यानी डोमिनेट कर रही है। अब सीधी सी बात है कि अगर मैं बड़ा हूं, मैं अपने छोटे भाई का अगर कोई चीज़ पहन लूं, ठीक है, और वापस मैं उसके ऊपर चिल्लाऊं भी, तो जाहिर सी बात है कि मैं डोमिनेट करना चाहता हूं। तो आप क्या कहोगे, कैसे याद रखोगे कि बड़ी ने छोटी के ट्राउजर्स पहन लिए, वेयर द ट्राउजर्स, यानी कि बड़ी ने छोटी के ट्राउजर्स पहन लिए, मतलब डोमिनेट कर रही है। इस तरीके से आप बोलो 2 बार 4 बार, आपको लगेगा कि सर दिस इज नॉट गोइंग टू बी परफेक्ट, नथिंग इज परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड, बट यू हैव टू जस्ट अडॉप्ट ऑल दिस थिंग्स। इफ यू रिपीट दिस वर्ड 2, 3, 4 टाइम्स, इट विल स्टक इन योर माइंड, कभी भी आप लाइफ में भूलोगे नहीं। तो इसके एग्जाम्पल में दूंगा कि सुनीता वेयर्स द ट्राउजर्स इन दैट हाउस। सुनीता जो है वो उस घर में क्या करती है, यानी कि डोमिनेट करती है वो। ओके गाइज, सो दिस इज वेरी इजी। शेक इन वंस शूज, मतलब ऐसा थोड़ी ना है कि हाँ जूतों में शेकिंग हो रही है, नहीं, देखो इसकी मीनिंग क्या है, ट्रेम्बल्ड विद फियर, मोस्ट इंपॉर्टेंट, काफी बार पूछा गया है, डर से कांप जाना। अब आप देखो आज का जो डे है, जो चल रहा है आज की डेट में दुनिया में, कोरोना वायरस कोविड-19 बहुत डेंजरस है, कितने सारे लोग बेचारे मर गए, कितने लोग सफ़र कर रहे हैं, इंडिया में 21-22 लाख केसेस पहुंच गए। तो कोरोना वायरस की वजह से हम क्या करते हैं, कई बार क्या होता है कि जब कोरोना वायरस कोविड-19 नहीं था तो हम जाते थे लोगों से, फ्रेंड से मिलते थे तो हम हैंड शेक करते थे, लेकिन अब क्या हो रहा है देखना, इन दोनों को कोरोना है, एक को कोरोना है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि हाँ भगवान की दया से कि किसी को कोरोना हो, बट समझाने का एक तरीका है कि एक को इसमें कोरोना है, ठीक है, और दोनों फ्रेंड्स हैं, तो जब दोनों फ्रेंड्स हैं तो ये क्या किया इन्होंने कि सोचा कि चलो भाई मिल रहे हैं, तो इन्होंने हैंड शेक नहीं किया, इन्होंने क्या शेक किया, यहाँ पर देखो इनको कोरोना है तो ये अपने पैर शेक कर रहे हैं, शूज़ को शेक कर रहे हैं। तो विजुलाइज करो कि अगर शेक इन वन शूज़, इसका मतलब क्या है कि ये लोग डरे हुए हैं, अगर हैंडशेक करेंगे तो कहीं ना कहीं कोरोना हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ पर देखो कोरोना वायरस के डर से ये लोग शूज शेक कर रहे हैं, ये लोग जूतों को शेक कर रहे हैं। तो कहां से कैसे याद रखोगे, शेक इन वन शूज, मतलब शायद डर की वजह से ये हाथ नहीं मिला रहे हैं, ये अपने शूज को शेक कर रहे हैं। सो द एग्जांपल इज व्हेन द इंस्पेक्टर एंटर्ड द क्लासरूम, जब इंस्पेक्टर क्लासरूम में एंट्री ली उसने, ठीक है, सम ऑफ द स्टूडेंट्स शुक इन देयर शूज, कुछ बच्चे कुछ स्टूडेंट्स क्या हो गए, कांपने लगे डर से। तो याद रखेंगे, हम कोरिलेट करेंगे, नथिंग इज गोइंग टू बी इम्पॉसिबल इन दिस लाइफ, एवरीथिंग इज पॉसिबल इफ यू थिंक सो। मैं अक्सर ये कहना चाहता हूं आपसे
योर थिंकिंग इज योर लिमिटेशन. इफ यू थिंक यू कैन डू इट, यू आर राइट. इफ यू थिंक यू कांट डू इट, अगेन यू आर राइट. आप सोचते हो कि आप कर सकते हो तो आप सही हो. अगर आप सोचते हो कि आप नहीं कर सकते हो, फिर भी आप सही हो. ठीक है, इसका मतलब क्या है कि हमारी थिंकिंग ही हमारी लिमिटेशन है. अपनी थिंकिंग को ब्रॉड करो बच्चों. गवर्नमेंट जॉब बिल्कुल मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगी, दुनिया ले रही है. आई हैव टोटल एक्सपीरियंस ऑफ 11 ईयर्स. 11 साल हो गए मुझे दिल्ली में इंग्लिश पढ़ाते हुए. मैं ऑलमोस्ट पूरी दिल्ली कवर करता हूं. नियर अबाउट मोर देन 500 स्टूडेंट्स आर इन गवर्नमेंट जॉब. 500 से ज्यादा मेरे पढ़ाए बच्चे गवर्नमेंट जॉब में हैं. यू कैन ऑल्सो गेट दैट जॉब. अपने डिजायर्ड जॉब ले सकते हो. कब? जब आप थोड़ी सी ऑनेस्टी अपने लिए रखो. सो गाइज, आपको ये जरूर समझ आया होगा. और अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी है तो आपको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर जरूर करना है. अपने वैल्यूएबल फीडबैक जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए. कोई डाउट हो, आई एम जस्ट सिटिंग हियर टू आंसर टू ऑल ऑफ योर क्वेश्चंस.